For the year 2025, you need to balance between your personal life and professional life. अक्टूबर के मंथ में, जुलाई के मंथ में या नवंबर के मंथ में हुआ है, उनके लिए 2025 is going to be a very good year. भाग्य कैसे पैसा देता है, फॉर्च्यून कैसे पैसा देता है, शायद आप इस साल में उसको एक्नॉलेज करेंगे. सितंबर वालों के लिए सबसे पहले हम नए साल में क्या करते हैं अनमोल जी? वी जनरली टेक रेजोल्यूशंस. तो जितना इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन लेना नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू टेक दी ओथ. कसम लीजिए कि मैं इस साल उस रेजोल्यूशन को सस्टेन करने वाला हूँ, क्योंकि इनके रेजोल्यूशन सबसे पहले टूटेंगे. डरना नहीं है, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि डरना नहीं होता है. मंगल कहते हैं जो डरा वो मरा. मार्स की जो डीटी है वो बजरंग बली है. तो सबसे मेन बात है कि जितनी हिम्मत रखेंगे, भगवान राम का नाम लेंगे, उतना आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे. श्री कृष्णाय विद्महे गोपी वल्लभाय धीमहि तन्नन कृष्णः प्रचोदयात्. इस मंत्र का जाप 108 बार रोजाना करें किसी भी समय, फिर देखें सक्सेस आपके कदम चूमेगी. अभी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट बाबा में. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया अनमोल जी, आप सुनाए? बस बढ़िया सर, चल रहा है, कर ही रहे हैं. और आज आपसे भी इसलिए जुड़े हैं हम लोग कि 2025 की प्रेडिक्शंस के ऊपर बात करना चाहूँगा. यूट्यूब की अगर बात करी जाए, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं आजकल, 1 नंबर से लेकर 9 नंबर मूलांक तक की, या अल्फ़ाबेट वाइज भी आ रही हैं. लेकिन मैं जानना चाहूँगा, ये तो कुछ लोग निकाल पाते हैं अपना मूलांक, कुछ नहीं निकाल पाते हैं, या कुछ लोगों को समझ आता है नहीं आता है जी. मैं बहुत सिंपल स्पष्ट, 12 महीने होते हैं, हर महीने में करोड़ लोगों का बर्थडे आता है. तो मैं महीने के वाइज, मंथली वाइज आपसे प्रेडिक्शन जानना चाहूँगा, जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर तक. तो देखिए, सबसे पहले अनमोल जी 2025 जी, ये बहुत ज़्यादा चर्चित एक ईयर बन चुका है. बिल्कुल. और 9 नंबर को इतना ज़्यादा लोगों ने एकदम ऐसा से डरा दिया है कि आने से पहले ही आधे से ज़्यादा लोग तो घबरा ही गए हैं. बिल्कुल. एज 2016 की अगर आप बात करें तो वो भी लगभग 9 नंबर ही था. बट उस समय में इतना डर क्यों नहीं था? क्योंकि यूट्यूब का चरण उस लेवल पे नहीं था कि हर किसी को ना कुछ ऐसा बोलना है जिससे उसको लगे कि यार अट्रैक्शन ऑफ द ऑडियंस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो. बिल्कुल सही बात है. तो 2025 में ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है. मंगल के साल के अंदर सिर्फ एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि रादर देन सैटर्न, राहु, केतु, जिससे हम 90% डरते हैं जी, मंगल के अंदर अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं और अगर आप अपने को एक अच्छे रूटीन में लेके चल रहे हैं, मंगल सिंपल सी बात है, इट इज़ लाइक अ मिलिट्री मैन. अगर आप अपने अच्छे एक रूटीन, अपने कर्मों को अच्छा रख रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको ऐसा घबराने की और इतना ज़्यादा पैनिक होने की नीड बिल्कुल भी नहीं है. मंगल को एक ऑडिटर भी कहा जाता है. ऑडिटर है मंगल. एंड मंगल से सिर्फ इसलिए ज़्यादा डरा जाता है क्योंकि वो इंस्टेंट पनिशमेंट देते हैं. लाइक सैटर्न देंगे पूरा जब घड़ा भर जाता है. अच्छा. मंगल इंस्टेंटली दे देते हैं, पेशेंस कम होते हैं. मतलब इधर बुरा कर्मा, इधर पनिशमेंट. भाई सिंपल सी बात है, अगर आज आपकी नेचर है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आज आपकी नेचर है कि आप ओवर स्पीड करके निकलते हो, अरे देखा जाएगा जो होगा, तो आपके चलान आने पक्के हैं, इस बार ज़्यादा आएंगे. तो एक इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. फॉलो द डिसिप्लिन, फॉलो रूल्स, और आपको बिल्कुल भी 2025 से घबराने की नीड नहीं है. चलिए, ये तो मतलब आपने एक मिथ तोड़ा है. जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, जिनको डरे हुए थे कि हमारा मूलांक नंबर ये आ रहा है, हमारा पर्सनल ईयर ये आ रहा है, तो उससे तो वो लोग सेफ हो गए हैं. अब जनवरी में जिनका बर्थडे होता है, उनके 2025 कैसा रहने वाला है? तो जिनका भी बर्थ जनवरी यानी कि पहले महीने ऑफ दी साल में है, उनके लिए एंटायर 2025 बहुत अच्छा फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है. फाइनेंशियल ईयर बहुत अच्छा. ओके. इन लोगों के पास नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज, नए रोल्स, और इनके जो फाइनेंसेस हैं, चाहे ये जॉब में हो चाहे ये बिजनेस में हो, नई अपॉर्चुनिटीज तय हैं कि इनके पास खुलेंगी. ओके. यहाँ तक कि आप अपने ऑफिस के अंदर टीम लीडर या कोई नया डिपार्टमेंट के हेड भी आपको बनने का एक अवसर मिल सकता है. हालांकि थोड़ा सा इनके अंदर एक हेजिटेशन सा आएगा कि हम उस पद को संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे. मेरी राय ये रहेगी, आप बेझिझक होकर उसको एक्सेप्ट कीजिए. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल बी वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस. डरे नहीं उस चीज से, एक्सेप्ट करें. क्योंकि जब भी आप कोई चेंज करते हैं, जब आपको कोई पदवी मिलती है, तो थोड़ी सी घबराहट भी आपके साथ आती है. तो ये चीज इनके साथ होने वाली है इस साल. तो आपको घबराना नहीं है, एक्सेप्ट कीजिए. ये साल आपको निराश नहीं करेगा. ये 1 और 9 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसलिए घबराहट होने वाली है? नहीं, 1 और 9 तो
तो फ्रेंड्स होते हैं, ये तो इनको फेवर कर रहे हैं। ओके। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि जब भी हम मंथ की बात करते हैं तो मंथ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उस जनवरी मंथ की एनर्जीज क्या है, ऐसे लोगों की नेचर कैसी होती है, और साल के अंदर बहुत सारे मेजर ट्रांजिट्स हैं, तो वो जनवरी को कैसे इम्पैक्ट करेंगे उसके बेसिस पे आपके अंदर ये वाले जो परिवर्तन हैं ये आएंगे ही आएंगे। ओके। उसी के साथ ये वाला साल बहुत अच्छा है आपके नए वीआईपी अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए। जनवरी आप लोगों की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोलते हैं ना, टू बिल्ड अप अ गुड पीआर, है ना, पब्लिक रिलेशन, बिल्कुल। तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है जनवरी वालों के लिए। जनवरी वालों के लिए। सो ओवरऑल नेट मेरे हिसाब से काफ़ी रिलैक्सिंग, काफ़ी अच्छा साल है। लव लाइफ की अगर बात करें, मैरिटल लाइफ की बात करें, वहाँ पर भी ऐसी कोई टेंशन खास नज़र नहीं आती है। एक्सपेंस लेवल थोड़ा हाई हो सकता है बट दैट इज़ नॉट अ कंसर्न, क्योंकि इनकम हाई है तो आप खर्च भी कर सकते हो अपने ऊपर। ट्रैवल ज़्यादा देखने को मिलेगा इस साल आप लोगों के लिए। तो कुल मिला के जनवरी के लिए बल्ले बल्ले सिचुएशन है। ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी और 2025 को एक्सेप्ट कीजिए विद न्यू रेजोल्यूशंस एंड न्यू कंप्लीशंस। करेक्ट है। फरवरी सर, फरवरी में कैसा रहने वाला है? हाँ, फरवरी की बात करें 28 दिन का है। फरवरी के अंदर बहुत सारी एनर्जीज इकट्ठे मिलती हैं। एक तो फरवरी के अंदर आप देखेंगे तो हमें 2 की एनर्जी भी मिलती है। फरवरी के अंदर जो उसका टोटल करोगे उसके वर्ड्स का वो एक अलग डिजिट पे आता है, सो ऑन। तो फरवरी वालों के लिए सबसे पहली चीज अनमोल जी, फॉर द ईयर 2025 यू नीड टू बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। ओके। आपको ये संतुलन क्रिएट करके रहना पड़ेगा। आपका फोकस जो है वो ज्यादा जाएगा टूवर्ड्स प्रोफेशनल करियर, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा। ओके। और इससे आप क्या करेंगे, आप अपनी पर्सनल लाइफ को खराब करेंगे। मैरिटल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं क्योंकि ध्यान है नहीं वहां पे। एग्जैक्टली आपके स्पाउस को लगेगा कि बहुत ही केयर फ्री एटीट्यूड है, इनका ध्यान नहीं है, सिर्फ काम 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 की तरफ ही लग रहे हैं, और ना गलत समझा जाएगा। वो मकसद नहीं पकड़ में आएगा कि यार अगर आज पैसे या काम के लिए जा भी रहे हैं तो व्हाट इज द मोटो बिहाइंड। बिल्कुल, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, एक डिससेटिस्फैक्शन सा अराइज हो जाएगा। तो इट इज़ बेटर एडवाइस कि आप बैलेंस क्रिएट करके चलें, क्योंकि अगर आप ओवर एफर्ट्स डालेंगे भी तो भी आपका ग्राफ एक कांस्टेंट स्पीड से ही ग्रो हो रहा है। करेक्ट। ग्रो हो रहा है तो एक कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, तो ओवर एफर्ट्स डाल के इम्बैलेंस करने की नीड है नहीं। बिल्कुल। यहां पर एक और मेन चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि फरवरी वालों के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं, क्योंकि सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर होता है ये। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा व्हेन एवर इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी भी जगह में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो वहां पर इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। आप लोगों ने रिसर्च करके लेना है। रिसर्च कीजिए, किसी एक्सपर्ट एडवाइस के पास जाइए, और कभी ऐसा नहीं सोचना कि यार ये मेरे घर में मेरे फादर मदर की किसी की इच्छा थी, या मेरा फ्रेंड के साथ तो मैं जुड़ा हुआ हूँ, या मेरा कोई रिलेटिव है वो कह रहा है तो पैसे लगा देता हूँ। इस चीज़ से अपने आप को थोड़ा सा बचा के चलने की नीड है। किसी की बातों में नहीं आना है, सिंपल शॉर्ट। इमोशनल हो, किसी की बातों में नहीं आना। यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल। कि अगर कोई दोस्त कह रहा है कि यार मुझे प्रॉफिट हुआ है आप लगा दो, तो बिल्कुल नहीं करना है। तो ऐसे में आपने ज्यादा अंदर उसके साथ नहीं जाना है। तो अगर ये चीज का ध्यान रखते हैं तो फरवरी वाले भी अपने साल को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। फरवरी में एक चीज और आती है, वैलेंटाइन डे। सो अनमोल जी, वैलेंटाइन डे जो है ना वो हमारे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं अपनी संस्कृति की, अपने सनातन धर्म की, तो वहाँ पर वैलेंटाइन का आपको कहीं भी जिक्र नहीं होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ही आपने टर्म यूज़ किया वैलेंटाइन की, इतनी फिरंगी साइंस है कि जिसके बाद से हम अपने इतिहास को माइथोलॉजी बोलने पे मजबूर हो जाते हैं। ये भी हम वहीं से सीखे हैं। यही हमें बुक्स में पढ़ाया जाता है, माइथोलॉजी वाई इट इज़ अ हिस्ट्री, राइट। तो इसलिए सबसे पहली चीज, लेकिन फिर भी आपने बोला तो मैं वैलेंटाइंस के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर एक उपाय दूंगा, बट पहले हमें यह समझना है कि ये हमारे शास्त्रार्थ नहीं है। करेक्ट। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बोलनी चाहूँगा अनमोल जी, मेरे पास जो भी उपाय या जो भी रेमेडीज़ हैं, जितना मैंने पढ़ा है, दैट इज़ मोर रिलेटेड टू कॉन्क्रीटनेस। अगर आप एक रियल लव ढूंढ रहे हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले देख रहा था कि एक बड़े प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर है और बहुत अच्छा है, मतलब बहुत नामी ग्रामी है, लेकिन वो एक टर्म यूज़ कर रहे थे कि आप एक उपाय करो, आपके पास बंदियाँ। शायद मुझे लगता है कि ऐसा मेरे पास कोई उपाय नहीं है कि आप दूसरों की गर्लफ्रेंड्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हो इससे। ये मेरे ख्याल से आपको वो दायित्व निभाना चाहिए जिस पे आप बैठे हैं।
करेक्ट है ना, आप अपने और इसमें आजकल के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा सारा देते हैं। जैसे परफ्यूम वाला अगर हम कोई भी ऐड देख लें जी। उसमें दिखा देंगे तो परफ्यूम लगाए लड़कियां आपके पीछे ही पीछे आ जा रही है। चलिए वो तो एक कमर्शलाइजेशन है, फिरंगियों की बात करो, मतलब ये सब चीज आई वहीं से रही है। करेक्ट, ये तो कमर्शलाइजेशन है। लेकिन अगर हमारे फील्ड के लोग भी ऐसे बोलेंगे आप उपाय करो, बंदियां आ जाएंगी, तो मुझे लगता है कि सुनने में थोड़ा सा एक वियर्डनेस सी आ जाती है। तो मेरे पास अगर भले आप वैलेंटाइंस डे वाले दिन मांग रहे हैं रेमेडी, लेकिन जो भी मैं रेमेडी दे रहा हूं वो ऑनेस्ट लव के लिए है। बिल्कुल। सो सबसे पहली बात है अनमोल जी, वीनस इज बीइंग मिस्टेकन बाय मेनी। सब लोग सोचते हैं शुक्र अच्छा कर लो तो आपके पास पैसा आ जाएगा, शुक्र अच्छा कर लो आपके पास लड़कियां अट्रैक्ट होंगी। वीनस इज प्योरिटी। ओके। तो जब तक आप अपने मन के अंदर वो प्योरिटी नहीं लेके आओगे, जब तक आपके मन में ये नहीं कि मेरा एक रियल लव है, तब तक मेरे उपाय काम नहीं करेंगे। तब तक वो अगर आप सोच रहे हो कि मैंने फ्लर्ट करना, तो फ्लर्ट के लिए मेरे पास नहीं है कोई भी रेमेडी। होगा भी नहीं सर इस चीज में, क्योंकि वो है ही नहीं वो है ना। तो ये क्या होता है, ये जो वेशभूषा हमने डाल रखी है ना, ये मॉडर्नाइजेशन है सिर्फ दुनिया को शो करने के लिए। दिल से हम एक हिंदुस्तानी है और हम अपने सब्जेक्ट के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो अगर आप वैलेंटाइंस डे के लिए किसी से सच में प्यार करते हैं और आपको चाहिए कि यार इस बार मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मैं उसको कैसे प्रपोज करूं और उसके अंदर हिम्मत जुटानी है, तो आप उनकी एक फोटोग्राफ अपने पास एक प्रिंट आउट पे निकाल के रखिए और रोज 2 इलायची उस फोटोग्राफ के ऊपर रखिए 43 डेज प्रायर। ओके। और उसके बाद 43rd डे जिस दिन वैलेंटाइन होगा, आधी जो उसकी हाफ इलायची होंगी उसको आप किसी भी राधा विष्णु टेम्पल में, जहाँ राधा कृष्ण हो, उस टेम्पल में रख दीजिएगा। और बाकी की जो इलायची है उनमें से 3 इलायची आप कंज्यूम करके थोड़ी सी मिश्री के साथ ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी पी के अब आप जाइए और बिंदास बिना डरे उन्हें अपनी दिल की बात कह दीजिए। अच्छा मतलब सब कुछ हो, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से बहुत सारे रिश्ते बनने से पहले ही टूट जाते हैं, बन ही नहीं पाते। तो आपके अगर मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि वो ये काम करेंगी, मेरी बात मानेंगी नहीं मानेंगी, तो डिवाइन आपको ऐसे सिग्नल्स दे देगी कि आपको पहले ही क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड मोर और लेस जो भी आपके अंदर हेजिटेशन है, आप उस हेजिटेशन से भी दूर हो जाएंगे, हिम्मत आ जाएगी। और आपको एक रेमेडी देता हूँ, जो भी लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं और उनका रिलेशन पिछले कुछ साल से अच्छा नहीं चल रहा है, या बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर उनको रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा है, और 2025 में भी मेरे दोस्त बहुत सारे लोगों के रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट्स आने वाले हैं। Okay. तो जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे हमें ये चीज़ ज़्यादा पता लगेगी। तो जो भी अपने लव्ड वंस को खोना नहीं चाहते हैं और अपने प्यार को अपने पास पाना चाहते हैं, उनके लिए एक आसान सा उपाय, आप एक वुडन फ्लूट लीजिए, बांसुरी, उसके अंदर देसी खंड भरिए और उसको किसी भी उपजाऊ मिट्टी के अंदर दबा दीजिए विद द मैनिफेस्टेशन कि मेरा और मेरे पार्टनर का रिश्ता फॉर एवर ये बॉन्ड बना रहे। ओके। करके देखिए रेमेडी। कहीं पे भी दबा सकते हैं, किसी उपजाऊ मिट्टी, मतलब कि कोई बंजर जमीन नहीं होनी चाहिए, डेजर्टेड प्लेस नहीं होनी चाहिए, घर की मिट्टी नहीं, मतलब कहीं पे भी आप जहाँ खेती होती हो या जहाँ पर ग्रीन ग्रास और ग्रीन लैंड होता हो, वहां पे इस रेमेडी को कीजिए विद अ गुड इंटेंशंस एंड मैनिफेस्टेशंस। आप देखिए कितना भी अप्स एंड डाउन्स आ जाए, आपका बॉन्ड टूटेगा नहीं, उनके प्यार भी बढ़ेगा इससे, डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप भी बहुत बेहतर होंगे। ओके, आते हैं मार्च पे जी। सो मार्च वालों के लिए 2025 इस ईयर में अपने आप को ओवरबर्डन मत कीजिए विद द पॉलिसीज एंड द प्लानिंग्स। माय डियर फ्रेंड, ये साल एग्जीक्यूशन का है, ये मंगल का साल है, इसमें यू नीड टू एग्जीक्यूट। करेक्ट। और अगर आप किसी भी टाइप के पार्टनरशिप में या किसी भी टाइप के किसी के साथ किसी एसोसिएशन में है, उसके साथ मिलके काम करते हैं, या इवन अगर आप अपने एम्प्लॉयज पे डिपेंडेंट है, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू टेक द लीड। अब आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी है, हैव टू बी द कमांडर। ये सोचे बिना कि ये तो मेरा दायित्व नहीं है, ये तो मेरा काम नहीं है, आई एम नॉट बीइंग पेड फॉर। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोफेशनल सक्सेस मिले जी, तो आपको कमांड अपने हाथ में लेनी ही पड़ेगी, तभी बढ़ेंगे आगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज द टाइम टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। अब आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, रेडी हो जाइए कि मुझे ट्रांसफॉर्म करना है नई टेक्नोलॉजीज को या नए बदलते समय को। ऑलरेडी यू आर लेट, तो मेरे को अब बदलना है। वो एक्सेप्टेबिलिटी अपने अंदर लेके आइएगा। लर्निंग बनाना है, लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशंस अगर चाहिए तो बिल्कुल शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। साथ में साथ आपको जो मेन चीज का ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि दिस इज अ वेरी गुड ईयर। जरूरी नहीं होता कि एक साल हमारा दिमाग वहां लगा हुआ है तो दूसरा पार्ट ऑफ लाइफ भी खराब रहेगा। वेरी गुड ईयर फॉर प्रॉपर्टी परचेज। अगर आप किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी परचेज करने का सोच रहे हैं,
या फिर किसी भी टाइप के ऑफिस या रेजिडेंस को शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मूव रहने वाला है मार्च वालों के लिए। मार्च वालों के लिए। मोर ओवर, मैं एक खास चीज बोलना चाहूंगा, अपनी स्पेंडिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट रादर दैन एज अ खर्चा। ओके मतलब खर्चा ज्यादा करने वाले हैं लोग। तो आप नहीं, मतलब जैसे हमारे जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास 40 या 50 लाख रुपए जुड़ा, तो इट्स योर चॉइस कि आप यहाँ नोएडा में एक फ्लैट बुक करा रहे हैं या एक गाड़ी ले रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस साल आप फ्लैट बुक कराएं रादर देन परचेजिंग अ कार। डेप्रिसिएशन ना करें, इंक्रीज करें उसे। एग्जैक्टली, इसको एक्सपेंडिचर में ना लेके जाए, इन्वेस्टमेंट में लेके जाए। Correct. आपसे कि पूल से तो चला गया वो पैसा, बट यूज इट वाइजली इन दिस वे। बिल्कुल आपके लिए साल अगर आप ये चेंजेस लाते हो तो आप इस साल की प्रोडक्टिविटी को बहुत अच्छा यूज कर पाओगे। नहीं लाते हो तो 2026 आने से पहले सबसे पहले आप एस्ट्रोलॉजर्स की लाइन में लगे होगे कि समझ नहीं आ रही कहाँ भी मिस्ड, क्यों हमारे साथ ऐसा हो। मतलब इतना बुरा हो सकता है इन लोगों के साथ। एब्सोल्युटली, आपको ये चेंजेस, और जैसा मैंने बताया इस चीज का ध्यान रखना है। डरना नहीं है, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि डरना नहीं होता है। मंगल कहते हैं जो डरा वो मरा। बिल्कुल। तो जिस साल में आप एंटर हो रहे हैं बजरंग बली का साल है, तो आप दी रूलर द मार्स की जो डीटी है वो बजरंग बली है। करेक्ट। तो सबसे मेन बात है कि जितनी हिम्मत रखेंगे, भगवान राम का नाम लेंगे, उतना आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। जैसे जनवरी फरवरी मार्च डिस्कस किया, तो इनके लिए कोई रेमेडीज होंगी सर, जिससे जो आपने प्रॉब्लम्स बताई कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उनको रिकवर करने के लिए कि मतलब उनको छू के निकल जाएं प्रॉब्लम्स? देखिए 2025 हो, 26 हो या 22 हो या 2014 हो, एक कॉमन बात हमेशा मेरे से पूछी जाती है कि जी इस साल में हम पैसा सबसे ज़्यादा कैसे कमाएं। तो हम अपने सोर्स का पैसा कैसे बना सकते हैं, अपनी लाइफ में पैसा कैसे कमा सकते हैं। 2025 के अंदर अगर आप लोगों ने ये चेंजेस नहीं किए तो तुरंत आप अपने घर में चेंज कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर मनी फ्लो बना रहे और मनी अपॉर्चुनिटीज सस्टेन करती रहे, तो आप सब अपने घर में एक ट्रायंगल क्रिएट कर लीजिए। दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर एक छोटा सा लुकिंग मिरर, उसके साथ वाटर फाउंटेन प्लेस कर दीजिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आप एक क्रिस्टल यानी कि कांच का पोमग्रेनेट लगा दीजिए, और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आप पंचमुखी हनुमान जी की सुंदर सी प्रतिमा लगा दीजिए। इसको मैं ट्रायंगल बोलता हूं, जो ऐसा ट्रायंगल है जो आपके ग्राफ को हमेशा ऐसे ही लेके जाएगा। मनी फ्लो चलता रहेगा, लाइफ स्टक नहीं होगी आपकी, पैसा आएगा भी और मतलब आप जो चाह रहे हो वो होगा। मनी फ्लो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आती है अनमोल जी? जब जीवन रुक जाता है। करेक्ट। तो दोस्त ये तो वैसे ही मंगल, बार बार हम बोल रहे हैं कि मंगल का साल है, तो रुकना तो जीवन या गाड़ी नहीं है। तो व्हाई नॉट टू मेक योर चेंजेस राइट वे। ये छोटे से चेंज है, करके तो देखो बिल्कुल कि क्या है और कैसे आपकी जीवन की गाड़ी को, आपके पहिए को चलाता रहेगा, रुकने नहीं देगा। बिल्कुल। तो ये 3 महीने के लिए कर सकते हैं ये लोग। ये सबके लिए जनवरी, ये सबके लिए दे दिया मैंने, कॉमन फॉर 2025 फॉर एवरीवन। ये सब करें, उससे इनका फ्लो बढ़ता चला जाएगा, और ये हर घर में होना चाहिए। बिल्कुल सर। अप्रैल अप्रैल वालों के लिए 2025 शुरुआत योर डे विद मेडिटेशन। अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से कीजिए। यू हैव टू कीप योर नर्व्स काम। ओके। क्योंकि आपकी एनर्जी काफी हाई रहने वाली है, इनफ्लो ऑफ इनकम बहुत हाई रहेगा। मे बी मैं ये भी कह सकता हूं लेस एफर्ट्स मोर रिजल्ट। भाग्य कैसे पैसा देता है, फॉर्च्यून कैसे पैसा देता है, शायद आप इस साल में उसको एक्नॉलेज करेंगे। लेकिन इसी के साथ जब पैसा ऐसे आता है ना, तो हमें अपनी जड़, अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे में इन लोगों का ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है टुवर्ड्स रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। ओके। शेयर ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो, जिसको हम जल्दी से पैसा कमा लें, तो वो तो हमेशा रिस्क रहेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए आप अगर अपनी एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज करेंगे, काम डाउन रखेंगे, तो आप ये रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अपने पैसे गवाएंगे नहीं, बचा सकते हैं फिर। क्योंकि इसमें आपको आपके कर्म से ज्यादा आपको गेन्स मिलने वाले हैं। बिल्कुल। और जितना मिलता है सर, अगर गलत इन्वेस्टमेंट करी तो सब गया, एक बारी में गया। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। और इसी के साथ लव लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आते हैं माय फ्रेंड। ये एरिया ऐसा है जहां अप्रैल वालों को थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। ईगो क्लैशेस के कारण छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी बन सकती हैं कि रिलेशनशिप ब्रेकअप तक भी हो सकते हैं।
लव लाइफ, मैरिटल लाइफ के लिए ये साल एवरेज है अप्रैल वालों के लिए। तो अगर यहाँ ध्यान दें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा इनके लिए, रादर दैन ये अपने आप को इधर उधर ज़्यादा भटकाने के लिए कि मैं ज़्यादा वहाँ करूँ, वो तो इनको मिल ही रहा है भाग्य से। तो ये एरियाज इनके कंसर्न के जहाँ इन्हें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। मई वालों के लिए, सो मई वालों के लिए 2025 इज द ईयर जो थोड़े से एफर्ट्स और हार्ड वर्क को बढ़ा रहा है। अच्छा, इस साल में हो सकता है कि आपको ज्यादा अटेम्प्ट्स देने पड़े फॉर द सेम इवेंट जो पिछले साल या जनरली आपसे उतने अटेम्प्ट्स नहीं मांगता है। तो घबराने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, रिजल्ट जरूर मिलेगा। बट आपको ना अपने आप को कंपेयर नहीं करना कि यार उसको तो इतनी जल्दी रिजल्ट मिल गया, उसको तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। डोंट कंपेयर। ओके। और ये बोलना चाहूँगा कि अननेसेसरली ऑफिस पॉलिटिक्स या डिबेट्स के बीच में ना ही डलिए, अपने आप को उससे थोड़ा सा दूर रखिए। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आपके लिए बेटर रह सकता है। थोड़ा स्लो रहेगा इनके लिए ईयर। फाइनेंशियली ऐसी कोई खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, बट ओवरऑल जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं मिल रहा है। थिंकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। मदर की हेल्थ कैन बी अ कंसर्न, वो बन सकती है। बहुत ज़्यादा मेजर लोन्स लेना, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना या प्रॉपर्टी परचेज करना, उससे अगर अपने आप को बचाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रह सकता है। इनके लिए फॉरेन ट्रैवल्स खुल सकते हैं, वो एरिया इनके लिए अच्छा है। मैरिटल और लव लाइफ सामान्य नज़र आती है, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होंगी कंपैरेटिवली टू लास्ट ईयर। जैसे लास्ट ईयर में था उससे थोड़ी सी बेहतर होंगी, रिलीफ मिलेगा, बट सामान्य है, वहाँ कोई खास परेशानी नज़र नहीं आती है। की फॉर दिस ईयर इज टू मेंटेन योर फोकस। यहाँ पर डाइवर्जन इनके माइंड का ज़्यादा होगा, यही चीज़ों से जो अभी हमने डिस्कस करी, जिससे ये परेशान रहेंगे। तो अगर ये इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ये अपने साल को बेहतर बना सकते हैं। अप्रैल मई तक आ गए हैं, अभी अपने ऑफिस की बात देख रही है। ऑफिस में एक चीज़ और चल जाती है आज के टाइम में, आईटीज कंपनी में अप्रेजल का टाइम आ जाता है जी। तो अप्रेजल अच्छा पाने के लिए भी कुछ कर सकते हैं रेमेडी। सो अनमोल जी, आप अपना टाइम टू टाइम चीज़ें वो वाली पकड़ लेते हो। बिल्कुल। ओके, तो देखिए अनमोल जी, पता क्या है कि कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली लोग हमारे पास आते हैं और ये चीज़ पूछते हैं, और मैं अपनी पेड कंसल्टेशंस में उन्हें देता हूँ। आज आपके चैनल के माध्यम से आपकी ऑरा में इतनी कामनेस है, इतना रिलैक्सेशन है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक ऐसी रेमेडी देता हूँ जो कि 2025 में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। उन सबके लिए जो लोग अपनी सैलरी को काफ़ी समय से वेट करें कि इंक्रीज हो या अप्रेजल उनको अप टू दी मार्क मिले, तो करना क्या है? 5 सैटरडेज चमेली का तेल, 50 ग्राम संदूर और 50 ग्राम काले तिल काल भैरव मंदिर में चढ़ा के आनी है संध्या के समय। ये रेमेडी करके देखिए, करनी सिर्फ 5 सैटरडेज और इसका रिजल्ट जब भी इस साल में आपका अप्रेजल ड्यू होगा उस समय में आपको निराश नहीं करेगा। और साइड में साथ ये सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लोगों की बहुत समय से सैलरी इंक्रीज नहीं हुई उन्हें भी जल्द ही गुड न्यूज सुनने को मिल जाएगी रिलेटेड टू सैलरी। अरे क्या बात है, मतलब ये ऑफिस वालों को एक अच्छा खासा टोटका मिल गया है, टोटका उपाय कह सकते हैं इस चीज को। आएगा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जून पे आते हैं सर। जून के महीने वालों के लोगों के लिए आपके करियर के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। अपने आप को रिजिड मत कीजिएगा विद योर अप्रोच कि नहीं मैं तो इसके लिए फ्लेक्सिबल नहीं हूं, या अगर आप कोई भी जॉब चेंज ढूंढ रहे हैं तो अपने माइंड में एक प्री सेट पिक्चर मत रखिएगा कि मैं तो इसी कंडीशंस में चेंज करूंगा। इस साल आपकी कंडीशंस चलने वाली नहीं है। अच्छा। साथ में ही आप अगर कोई पैरेलल बिजनेस या पैरेलल प्रोफेशन को भी स्टार्ट करें तो आपके लिए ये साल बेहतर बन सकता है। ओके। अपनी वाणी पे जरूर नियंत्रण रखिएगा। कंट्रोल ओवर योर कम्युनिकेशन। ज़्यादा बोल सकते हैं। अगर आप किसी भी टाइप की रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको 2 या 3 बार पढ़ें और बहुत आराम से सोच समझ के लिखें। आपका कोई भी एक आध वर्ड जबरदस्ती पकड़ा जा सकता है और उसका मुद्दा बना दिया जा सकता है। आपकी वाणी के कारण आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में झगड़े हो सकते हैं जो कि आपकी इंटेंशंस भी नहीं थी। मतलब आपने बोला नॉर्मली और लगा दूसरे को तीर की तरह। एब्सोल्युटली, उस बात को पकड़ लिया जाएगा। तो अगर आप अपनी वाणी और अपनी कम्युनिकेशन को नियंत्रण कर सकते हैं तो आप इस साल को बेहतर बना पाएंगे। साथ में अगर मैं आपको ओवरऑल बोलूं अनमोल जी, तो दिस ईयर इज फॉर अ गुड पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर पीपल बॉर्न इन द मंथ ऑफ जून। इनकी अडेप्टेबिलिटी चेक होगी। ओके। तो आप कहते हैं ना कि एक दाने को भी बहुत ज्यादा
गर्मी से, हीट से निकलना पड़ता है मैच्योर होने के लिए। तो ये साल आपको एक अच्छी मैच्योरिटी दे देगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगी कि आप किसी भी एम्बियंस एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो जून वाले लोग इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि वो अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें और अपने आप को रिजिड ना रखें। बस ये दो चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान तो जुलाई आ जाता है सर। जुलाई मंथ की अगर हम बात करेंगे तो जुलाई वालों के लिए 2025 इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर। ये बहुत ज़्यादा रिलीविंग ईयर है इनके लिए। माइंड काफ़ी रिलीव हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, फाइनेंशियली बहुत अच्छा साल नज़र आ रहा है। इवन इनकी रिस्पेक्ट इन दी सोसाइटी, नेम फेम के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है 2025। यहाँ पर इनकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में भी कोई खासी प्रॉब्लम या दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मेरे दोस्त, हर साल कुछ अच्छा या कुछ बुरा लेके आता अपने साथ। इस साल में आपके कोई फ्रेंड्स या करीबी रिलेटिव्स जिन्होंने एक मुक्ता पहन रखा था, उनका पर्दाफाश होने वाला है और ये चीज़ आपको थोड़ा सा निराश कर सकती है। होता है ना ऐसा अनमोल जी, हमारा मन थोड़ा सा उचाट हो जाएगा। तो इसलिए एडवाइस है कि आप जो हैं वो बुक्स ज़्यादा रीड करें, दैट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड्स। और अगर आप अपने आप को इंडल्ज कर सकें किसी फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में, तो आप इस साल को बेहतर यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पर आपका कोई करीबी या कोई अपना आपका मन तोड़ सकता है और वो खुद ब खुद चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो उस एरिया में ये बहुत अच्छा नहीं है। बाकी इन जनरल में अगर आप बोलेंगे तो जुलाई वाले के लिए ऐसी कोई खास परेशानी नज़र नहीं आ रही है। एंजॉय कीजिए, ये साल आपको इस साथ अच्छा ही करेगा। ओके सर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4 महीने वालों को क्या, जैसे हमने ये बता दिया कि आपको ये करना चाहिए, इनको क्या नहीं करना है, आप जैसे बिल्कुल अवॉइड कर दें? देखिए, अगर आप देखेंगे कि अगर हम अप्रैल, मई और जून और जुलाई की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हर जगह में कॉमन जगह पे रिलेशन जरूर आ रहा है। बिल्कुल। अगर आपने जुलाई की बात करी तो इसमें मे बी स्पाउस रिलेशन या लव रिलेशन तो नहीं टारगेट है, बट फ्रेंड्स के साथ भी हम डिपेंडेंट होते हैं अनमोल जी, सबके साथ रिलेशन है सर। और इन सब में ये कॉमन चीज़ आ रही है। बड़ा बारीकी से सुनते हो आप भी। तो यहाँ पर जो चीज़ का ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें। अगर मन टूटेगा भी तो आपको उतना बुरा नहीं लगे कि आप उचाट हो गए हैं। करेक्ट। साइमल्टेनियसली आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप जो है वो थोड़ा सा ना अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए कि मे बी सामने वाला आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करे। तो आप उसे कन्विंस करने की कोशिश कीजिए रादर दैन थोड़ा सा रफ, रूड या थोड़ा सा ईगोइस्टिक बोलने से ज़्यादा है। ये आप जान के नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि मैं सब कुछ दे रहा हूँ, फिर भी ये लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। वो कंप्लेंट करने के रीजंस हैं, ठीक है। उन्हें नहीं पता है कि आपके माइंड, जैसे अगर मई वाले की बात करें तो वो इरिटेटेड है क्योंकि उनको एक ही काम में ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। तो उन्हें नहीं पता है कि ये चीज़ चल रही है। तो इसीलिए अगर आप अपने आप को सामने वाले के सामने थोड़ा कन्विंस करके रखें, परमात्मा का नाम लेते रहें ताकि आप अपने आप को काम रखें, पेशेंस ना लूज करें, तो दिस इज द की। आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर लेंगे। बिल्कुल। और हम जुलाई तक आ ही गए हैं सर, थोड़ा थोड़ा इलेक्शन का माहौल भी आता जा रहा है जी दिल्ली में जी। तो अभी एक मैं रील देख रहा था जी, तो उसमें बताया जा रहा था कि मोदी सरकार, मतलब एक नहीं बहुत सारी रील्स मैंने ऐसी देखी कि मोदी सरकार इस बार गिरने वाली है। तो ऐसा कुछ होने वाला है आपके हिसाब से प्रेडिक्शंस में? ईयर 2025 में भाजपा सरकार जितनी मर्जी फ्लक्चुएशन से निकल जाए, टर्बुलेंस से निकल जाए, बट ये सरवाइव करेगी। अनमोल जी, एक बात हमें समझनी है कि कभी भी कोई सरकार एक इंसान के बेसिस पे नहीं बनती है, उसके पीछे आप मेजर 2-3 लोगों को देखते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी। 90% लोगों को यही नहीं पता है कि भाजपा जो पार्टी है, बीजेपी, इट इज डोमिनेटेड बाय विच प्लैनेट। इसको कौन सा ग्रह डोमिनेट कर रहा है यही नहीं पता। तो इट इज डोमिनेटेड बाय जुपिटर, सबसे पहली बात। तो यहां पर मोदी साहब को थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की नीड है। उनकी हेल्थ में फ्लक्चुएशंस देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन वहीं उनके सहयोगी, उनके मित्र, उनके परम चाणक्य जो अमित शाह साहब हैं, उनके लिए इस साल काफी अच्छा रहने वाला है। तो उनका दिमाग और इन दोनों की जोड़ी इनको सरवाइव करने में काफी हद तक कामयाब होने वाली है। और वहीं पर ही हमारे चमकते तारे योगी साहब अपनी फैन फॉलोइंग को इन 2025 काफी बढ़ाने वाले हैं, डबल होने वाली है। बट इन्हें एक चीज का ध्यान रखना है, विद इन दी पार्टी इनको भी अपनी वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना है।
तो विद इन दी पार्टी इनके थोड़े से मतभेद बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर अगर ये साहब मेरी बात सुन ले हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि इनके लिए भी ये साल अच्छा निकल जाएगा। जो मैंने बोला कि टर्बुलेंस आएगा वो इसलिए, जैसे मैंने बताया कि बीजेपी इज डोमिनेटेड बाय जुपिटर, तो जुपिटर जो है वो इस साल से अतिचारी हो रहे हैं। तो अतिचारी का मतलब होता है इंक्रीज इन दी स्पीड। जुपिटर की जो जनरल स्पीड होती है इससे इनकी स्पीड कहीं गुना ज्यादा है। तो ऐसे में जैसे आप फ्लाइट में बैठ रहे हो तो टर्बुलेंस होता है ना, तो ऐसे जो लोग जुपिटर से डोमिनेटेड हैं तो वहां टर्बुलेंस शुरू हो जाएगा, तो उनको वो हैंडल करके चलना है, तो उनको वो चीज़ हैंडल करनी है। इसलिए मैंने बोला कि अगर थोड़ा सा वाणी पे साफ ध्यान रखेंगे तो वो चीज़ इजीली निकल जाएगी। बिल्कुल। अनमोल साहब आपने ये वाली बात बोली ना, तो मैंने भी एक दो वीडियोस देखी जिसके अंदर मैंने ये सुना कि भाई आप घर में अगर ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो पैसा अट्रैक्ट नहीं करते हैं। जिसकी कुंडली में जुपिटर अच्छा एग्जॉल्टेड है उसके जीवन में पैसा नहीं आता है। आप सिर्फ शुक्र के उपाय कीजिए। मुझे ऐसा लगता है अनमोल साहब कि क्या हम शास्त्रों से या जिन ऋषियों ने इन शास्त्रों को लिखा आज हम उनसे ज़्यादा समझदार हो गए हैं? उन्होंने ये बात क्यों नहीं बोली कि भाई आपको उन्होंने जब ये भविष्यवाणियां कर दी कि आने वाले जनसंख्या कैसे मटीरियलिज्म की तरफ जाएगी, कैसे राहु प्रबल हो जाएंगे, तो उन्होंने क्यों नहीं बोला कि आप शुक्र को पूजें और गुरु को छोड़ दीजिए? तो लिखना ही नहीं चाहिए था उन्हें गुरु के बारे में। एब्सोल्युटली उन्हें बोलना चाहिए शुक्र इंपॉर्टेंट था तो गुरु के बारे में लिखना भी नहीं चाहिए था। तो साहब ये साल जो लोग सिर्फ शुक्र की पूजा और पैसों के पीछे जा रहे हैं उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये साल में मेजरली जो प्रॉब्लम आ रही है वो रिलेशनशिप्स में आ रही है। और जुपिटर का क्या काम होता है अनमोल साहब? जुपिटर गिव्स यू प्रॉस्पेरिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड ऑल इवेंट्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको बोल दूं अनमोल जी, आपके पास इस साल पैसा तो बहुत आ जाएगा, लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपके साथ आपके परिवार का कोई सदस्य नहीं है। सबने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, आपकी स्पाउस, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके फ्रेंड्स। क्या करेंगे आप उस पैसों का? विचार कीजिएगा। बिल्कुल। तो वही चीज जुपिटर कहता है बैलेंस ऑफ ऑल। तो पूजा करने से पैसा नहीं आएगा। आई एम सॉरी, आई डोंट अग्री दिस एट ऑल। मैं आज इस बात पे एक डंके की चोट पे एक रेमेडी देने जा रहा हूं अनमोल साहब। जितने भी लोग पॉपुलैरिटी से, नेम फेम से, यूट्यूब, बॉलीवुड या किसी भी माध्यम से पैसा कमाते हैं, अगर वो ये उपाय कर लें 100% उन्हें सक्सेस और पॉपुलैरिटी मिलेगी। ये है हमारी पूजा की ताकत। क्या उपाय है सर? करना क्या है जी? श्री कृष्णाय विद्महे गोपी वल्लभाय धीमहि तन्नन कृष्ण प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप 108 बार रोजाना करें किसी भी समय, फिर देखें सक्सेस आपके कदम चूमेगी। ये नेम फेम के लिए, ये नेम फेम पॉपुलैरिटी के लिए, जो अपने बिजनेस या किसी भी टाइप के प्रोफेशन में जो डिपेंडेंट ही उस पे है कि फेम और पॉपुलैरिटी से ही पैसा आएगा, उसको ये मंत्र करके देख लीजिए, फेल हो ही नहीं सकता है। और आप कह रहे हैं कि पूजा से और पूजा पाठ छोड़ दीजिए पैसा नहीं आएगा, उसके बिना तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ये एनर्जीज हैं जो हमें बैलेंस रखती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुक्र पैसा नहीं देता, बट ऐसा नहीं है कि आप जुपिटर को आपने बदनाम कर दिया कि जुपिटर किसी की कुंडली में अच्छा है तो आपको पैसा नहीं मिल सकता है। जुपिटर आपकी कुंडली में ऐसा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा हमें डिबेटेबल है। ये थोड़ा डिबेटेबल नहीं है जी, ये मान्य ही नहीं है। अच्छा, आप सीधा अपने ऋषियों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम उससे ऊपर हैं, जबकि वो एग्जैक्टली जब आप ये इसमें वो बोल रहे हैं जी कि उस समय में लिखी गई थी ये चीज तो उन्हें पता नहीं था। अरे वो एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता जिन्होंने सारे भविष्य लिख दिए, भृगुनंदी नाड़ी, जो कि अब हम एक बुक्स में भी पढ़ रहे हैं, जो पत्तों में सबका भविष्य लिखा गया ऋषि भृगु द्वारा। उन्होंने हर एक चीज को स्पेसिफाई कर दिया कितने साल पहले, और आप कह रहे हो उन्हें पता नहीं था। तो उन्हें पता नहीं था। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है सर फिर तो मुझे, जिसने भी कही है, मतलब ये बात नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है जी। ये अपने आप को वायरल करने के लिए, पॉपुलर होना है ना, तो कुछ एंटी बोलूं तो उससे हम पॉपुलर हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा वो वाली सोच है, वो भी गलत नहीं है अपनी जगह में, समय ही ऐसा चल रहा है तो वो भी अपनी गलत नहीं है। बट मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। तो आप जो अपनी नित्य नियम पूजा पाठ कर रहे हैं आप बिल्कुल करें, बिल्कुल। वही चीजें आपको सर्वाइव और बचा के रखती हैं। चलिए बैक ऑन द टॉपिक। अगस्त अगस्त वालों के लिए 2025 सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। इस साल अपने शरीर पे जितना काम करेंगे, जितना अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके। अगर आप किसी के भी इन्फ्लुएंस से या जनरल में भी किसी ऐसे एडिक्टिव सब्सटेंस के करीब आ रहे हैं तो आप अभी दूर हो जाइए, क्योंकि उसकी लत लग सकती है आपको इस साल। थोड़ा सा क्लियर करिए, एडिक्टिव किस चीज में कह रहे हैं आप? अगर किसी भी चीज की एडिक्शंस हो सकती हैं जी। आपने
मान लीजिए सिगरेट, हुक्का, विस्की, आजकल चरण है ना कि भाई वी हैव क्रॉस्ड आवर 18 काउंटी पार्टी है तो हम ये ट्राई करेंगे। अगर आपका जन्म अगस्त में है तो प्लीज़ अवॉइड इवन गोइंग नियर टू एनी एडिक्टिव सब्सटेंसेस। आप उसके करीब मत जाइए, चपट में आ जाएंगे। डेफिनेटली यस, वो लत बन जाएगी और नहीं छूटेगी। 30 साल लग जाएंगे आपको इस समझने में कि वो गलत लत लग गई, मुझे छोड़ना है। तो इसके लिए आपको खासा ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। मतलब माइंडसेट पहले बना लीजिए कि कोई ऑफर भी कर रहा है तो साफ मनाए जी, एब्सोल्युटली। इसमें कोई सोसाइटी आपका वो नहीं है कि भाई मैं पीछे रह रहा हूँ या मेरा ये सोसाइटी प्रेजेंस है, इन चक्करों में मत पड़िए। ये सब राहु की चीज़ें हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है, तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। और मैं तो इसमें एक चीज़ और कहता हूँ, जो ये कहते हैं ना कि तो हमारे साथ जैसे बैठे हुए हैं 3-4 दोस्त कि तुम्हारे साथ सोसाइटी में मैच नहीं हो रहा है, तो भाई तुम मैच नहीं हो रहे हो सोसाइटी के साथ क्योंकि तुम ये चीज़ें कर रहे हो, मैं तो मैच हो रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ बहुत तो वो इन्फ्लुएंस में नहीं आना। अगस्त वालों के लिए आपके दिमाग में अभी से चल रहा है कि मैं कुछ चेंजेस करूंगा, कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करूंगा अपने प्रोफेशन में या अपने जॉब में, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। स्टडीज के लिए अच्छा है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आप करने वाले हैं वो ट्रांसफॉर्मेशंस इन योर करियर आपको अच्छे फाइनेंशियल गेन्स देगी, आपको अच्छी ग्रोथ देगी। स्टडी की आपने बात बोली, तो जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लक उनको इस साल में फेवर करने वाला है। यहाँ तक कि जिनकी भी किसी भी टाइप की ब्लॉक्ड मनी, स्टक्ड प्रॉपर्टी या कोर्ट केसेस चल रहे हैं, वो भी रिजॉल्व होने के लिए काफ़ी हद तक आपका साथ देने वाले हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है मैरिटल फ्रंट में। मैरिटल फ्रंट थोड़ा सा एरिया जो कि कंसर्निंग बन सकता है, इसलिए आप अपने परिवार के साथ समय ज़्यादा बिताइएगा। अपने आप को आइसोलेट मत कीजिएगा, डोंट बी इन आइसोलेशन। परिवार से समय बिताएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबको साथ लेके चलना है नहीं। करेक्ट। सितंबर सर, सितंबर वालों के लिए सबसे पहले हम नए साल में क्या करते हैं अनमोल जी, वी जनरली टेक रेजोल्यूशंस। करेक्ट। तो जितना इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन लेना नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू टेक दी ओथ। कसम लीजिए कि मैं इस साल उस रेजोल्यूशन को सस्टेन करने वाला हूं, क्योंकि इनके रेजोल्यूशन सबसे पहले टूटेंगे सितंबर वालों के। करेक्ट। लेजीनेस को बाय बाय कर दीजिए, अब एक्टिव होने का समय आ गया है। बोथ फिजिकल एंड मेंटल लेबर के लिए तैयार हो जाइए। अब आप दूसरों पे काम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी भी टाइप के पार्टनरशिप, एसोसिएट्स या किसी के ऊपर डिपेंडेंट अपने बिजनेस में, तो जो लाइन आपने सुनी होगी बहुत बार, प्रोमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन, इस बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा किसी के ट्रस्ट के बेसिस के ऊपर आगे कमिटमेंट्स मत कीजिएगा, और जितना हो सकता है खुद उस चीज़ के रूट या करीब तक पहुंचे, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा ये वाला समय। बिल्कुल सर। और सितंबर वालों को जो खास ध्यान रखना है वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज करना है। अगर अपनी एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज करेंगे तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को बैलेंस करने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। साइमल्टेनियसली एक्सपेंस वो ही करें जो आपको खुशी देता हो, वो एक्सपेंस नहीं करना है जो दूसरों के दिखावे के लिए हो। इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ऑफ द ईयर के करीब डोंट वरी, आपके मन में या आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन्स चलती आ रही थी उन सब का अंत हो जाएगा। यू विल गेट अ कॉन्क्रीट पाथ जिस पे आप बहुत अच्छा काम कर जाओगे। बट आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका फाइनेंसेस इस साल सामान्य है। 19-20 का फर्क आएगा इन दी ग्रोथ ग्राफ, कोई ज़्यादा नीचे नहीं, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, नॉर्मल है वो ठीक चल रहा है। उसमें ऐसी कोई ज़्यादा खास परेशानी नज़र नहीं आ रही है। बट आपको जो चीज़ों को मैंने बोला उनका ध्यान नहीं रखोगे तो सेटबैक्स का सामना करना पड़ सकता है। लव लाइफ कैसी रहेगी? आप लोगों की नेचर है सितंबर वालों की टू हेल्प अदर्स। अच्छा, तो कीजिए, कोई मनाही नहीं है, बट एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो झगड़ा भी हो सकता है और आपका मन भी टूट सकता है। लव लाइफ के लिए भी ये साल सामान्य है, कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। बट हाँ, लव लाइफ में भी एक चीज़ का खास ध्यान रखना, अगर आप किसी टाइप के नए रिश्ते में आ रहे हैं तो एकदम से ट्रस्ट मत कर दीजिएगा कि मेरा पार्टनर मेरा ही है। हो सकता है कि अभी उसने और ऑप्शंस भी रखी हो, क्या पता उन्होंने उसकी रेमेडी कर ली हो, बंदी तो पता नहीं होता है ना कि वो किसकी रेमेडी करके आए हैं। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। बिल्कुल साल में मतलब
सोचें, जांचें, परखें, फिर ट्रस्ट करें। थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, क्योंकि ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है किसी पे। एब्सोल्युटली आपका ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सर। अक्टूबर पे आते हैं सर, 10th मंथ। अक्टूबर 2025 मेरे लिए बहुत फेवरेबल मंथ है, क्योंकि इनके लिए जो भी लोग मैरिज, लव लाइफ, लव पार्टनर्स इसके बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। ओके। इन 2025 आपके जितने भी पेंडिंग काम थे रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स, वो पूर्ण होते नजर आ रहे हैं। अगर आप अपने लिए एक रियल लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आपको मिल सकता है, आपको स्पाउस मिल सकते हैं। आपकी मैरिटल लाइफ में भी काफ़ी अच्छा बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। साथ में ही फाइनेंशियली भी ये आपके लिए बहुत अच्छा ईयर है। फाइनेंसेस में भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा समय ये आपको दिखा रहा है। Okay. लेकिन आपके अनमोल जी, मैं लेकिन बोलता हूँ तो अनमोल जी हंस पड़ते हैं, सर लेकिन हर में जोड़ देते हैं। क्या करिए साहब, ये मनुष्य जन्म ऐसा है। इसमें कुछ ये व्यूअर्स की रिएक्शन आ रही है, जैसे मैं कर रहा हूँ अच्छा अभी लेकिन आएगा सर का इसमें। लेकिन आप अपने आप को वर्क के अंदर थोड़ा सा ओवरलोड फील कर सकते हैं कि मैं ओवरलोड ज़्यादा हो गया हूँ, जिस वजह से जो आपने एक्सपेक्ट किया है वो आपको मिल रहा है, बट फिर भी आप उसको खुशी से एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप अपने फॉरेन ट्रैवल्स को एंजॉय कीजिए जो आपको इस साल मिलने वाले हैं। अच्छा। और साथ में अपनी सक्सेस और अचीवमेंट्स को भी एंजॉय करने का समय आ गया है, तो उसको एंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ज़्यादा ओवरलोड फील करके डिससैटिस्फाइड मत रहिए, वो सिर्फ आपकी सोच में है। नो मटेरियलिस्टिक लॉस एट ऑल इन एनी इवेंट। ओवर थिंकिंग ना करें ज़्यादा। डेफिनेटली यस, क्योंकि दिमाग में वही चल रहा है कि अगर एक तरफ से पैसा आ भी रहा है यार, खर्चा भी हो रहा है। जैसे हमने बोला कि अक्टूबर मंथ में अमित शाह साहब का बर्थडे आता है, तो उन्होंने बोला भाई मैंने महाराष्ट्र भी जीत लिया, ये भी जीत लिया। अरे यार वो नहीं जीते तो डिससैटिस्फाइड हो, जो जीता है उसको एंजॉय कीजिए साहब, तो आप ज़्यादा बेटर अपने फ्यूचर को प्लान आउट कर पाएंगे। तो एंजॉय योर सक्सेस इन इवेंट्स। जो मिला उसमें संतुष्ट रहे। मिलेगा अच्छा, मिलेगा अच्छा, मिलेगा ही अच्छा, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। नवंबर सर, नवंबर वालों के लिए ये साल थोड़ा सा लव लाइफ, मैरिज लाइफ, या अगर आप अपने लिए लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल रह सकता है। अच्छा। इवन आपके लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने की उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव मैटर्स। वहीं पर ही अगर हम प्रोफेशन की और फाइनेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, बट आपको भी ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इस साल में आपको अपने आप को ओवर पुश नहीं करना, ओवरडू मत कीजिए। अगर आपको भाग्य दे रहा है तो भाग्य से एक्सेप्ट कीजिए, मानिए ये बात कि कई चीज़ समय के अनुसार ही मिलती है। कभी कभी ज़्यादा कर्म करना, ओवर ट्राई करना भी नुकसानदायक हो जाता है। अनमोल जी आपके सामने जीता जाता बंदा बैठा है। इसका 2003 से लेके 2008-9 टिल मैं कंप्लीटली एस्ट्रोलॉजी में घुस गया। मैंने कर्म किए, कोई जुआ नहीं खेला, कोई गैम्बलिंग नहीं करी, और फिर भी मेरे पास जितनी इन्वेस्टमेंट थी मैंने उसको ज़ीरो कर दिया। कैसे? और मैं सोचता था कि कर्म करने से कभी नुकसान नहीं होता। मैं मानता हूं कि कर्म सबको करने चाहिए, बट नवंबर वालों खासकर 2025 में ओवरडू मत करो, ओवर पुश मत करो। हाँ, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी भी टाइप के ऐसे ट्रेड में हैं लाइक शेयर्स, क्रिप्टो, या जो कि क्विक रिजल्ट्स देता है, उसके अंदर थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट कीजिए। लक बहुत फेवर करेगा आपको इस साल में। ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये साल आपको किस्मत से देने वाला है, तो आपको मिलेगा। दिमाग लगाइए, कर्म कीजिए, लेकिन एक्सेस नहीं, क्योंकि अगर आप इस साल में मुझे बोलेंगे कि मैंने कोई नुकसान किया फाइनेंशियली, तो आपके ओवर कर्म की वजह से होगा। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, वो संतुलन रख के चलिए। थोड़ी सी अपनी हेल्थ पे भी आपको काम करना पड़ेगा इस साल में, है ना। बिल्कुल सर। दिसंबर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिसंबर 2025 जी। सो दिसंबर वालों के लिए 2025 में आपको मैच्योर होने की नीड है। हो सकता है कि इस साल में आपके काम में थोड़ी सी कमी आए, थोड़ी सी सुस्ती आ जाए, लेकिन एफर्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे, हार्डवर्क बहुत बढ़ जाएंगे। ओके। तो डोंट वरी, आपको रिजल्ट भी ज़रूर मिलेगा, इसका रिजल्ट भी मिलना है आपको, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। बट यहाँ पर अपने पेशेंस लूज नहीं करने हैं, तो मैच्योरिटी और विजडम को अपने साथ लेके चलना है। अगर आपको किसी भी एक्सपीरियंस्ड बंदे की एडवाइस मिल रही है, एक्सपर्टीज है, गुरु है, तो उसे ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो आपको बेनिफिट देगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। करेक्ट। अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रखिएगा, आलस को त्यागिएगा।
ये चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अननेसेसरली किसी भी प्रॉपर्टी परचेज में, मेजर लोन लेने में या कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट में अगर अपने आप को बचा कर रखें, अवॉइड करें, तो आप ज़्यादा बेहतर ये समय को निकाल पाएंगे। ओके। अपनी मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है और अपनी भी हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस साल में आप अपने अंदर चेंज देखेंगे। आपका खुद से मन करेगा कि मैं स्पिरिचुअल रिलीजियस ट्रैवल्स ज़्यादा करूं। ओके। खुद से इस साल आपका इस चीज़ का मन ज़्यादा करेगा, बिल्कुल कीजिए। रिलैक्स्ड रहिए। फाइनेंशियली सामान्य साल है। लव लाइफ सामान्य साल है, तो ना ही कुछ ओवर ट्राई करने की नीड है और ना ही कुछ बहुत मेजर मिलने वाला है। तो सामान्य साल है, अच्छा चल रहा है, उसी इजी वे से इसको लीजिए आप। क्या बात है सर, मतलब जनवरी टू दिसंबर हमने कवर कर लिया। मैं जानना चाहूँगा जनवरी टू दिसंबर में सबसे ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल्स कौन से मंथ वालों के रहने वाले हैं? तो देखिए, अगर हम फॉरेन ट्रैवल्स की बात करें तो फरवरी मंथ वालों को फॉरेन ट्रैवल मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आती है। मई वालों को बहुत नज़र आती है। अक्टूबर वालों को भी फॉरेन की जो यात्राएं वो देखने को मिल सकती है। जून वालों के साथ ट्रैवल तो बढ़ रहा है, बट रिलीजियस ट्रैवल ज़्यादा बढ़ रहा है। एक का दो इनका भी फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। जनवरी वालों के लिए फॉरेन ट्रैवल होगा, बट थोड़े से कर्म करने पड़ेंगे, थोड़ा सा डिले या थोड़ा सा इनके मन में डर आ जाएगा कि हम उस कंट्री में जा रहे हैं, वहां पर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो नहीं है, तो खुद से ही थोड़ा सा ही अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, बचने की कोशिश करेंगे कि जाएं या ना जाएं। बट ये भी उस चीज़ को कर सकते हैं। अप्रैल वाले बहुत एंजॉय करने वाले हैं। ऑन साइट्स विजिट्स भी जो कंपनियां भेजती हैं वो अप्रैल वालों को बहुत सपोर्ट करेगा। ओके। लेकिन सबसे ज़्यादा मई, अक्टूबर और फरवरी वाले करने वाले। अक्टूबर वालों के लेजर ट्रिप्स होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अच्छा। मई वालों की मिक्स एंड मैच, ऑफिशियल एंड लेजर बोथ। ओके। तो ये वाला एक प्रोस्पेक्ट मतलब इसमें अक्टूबर को हम सबसे ऊपर रख सकते हैं, जिसकी होने ही वाली है। करेक्ट। सर, ऐसे कौन से मंथ हैं जिन्हें उधार नहीं देना? बहुत से लोग उधार मांगने आ जाते हैं, यार दे दो यार, जरूरत है। जब तो आते हैं वो फकीर की तरह, जब हम वापस मांगने जाते हैं तो वो हो जाते हैं राजा, हम फकीर हो जाते हैं। तो ऐसे में कैसे बचें कि फकीर ना बने? जिन भी लोगों का बर्थ मई के महीने में, जून के महीने में, दिसंबर के मंथ में या सितंबर के मंथ में आता हो, उन्हें ज्यादा क्रेडिट्स ना देने हैं ना लेने हैं। और उधार तो बिल्कुल ही मत दीजिएगा। फंसेगा पैसा। डेफिनेटली यस, पैसा भी फंसेगा, रिश्ता भी खराब करेंगे और अपने लिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं बचेगी। जब आप काम करने लगे अपनी जरूरत पे भी वो सामने वाला आपके पैसे लौटाएगा नहीं। तो इन 2025 इन 4 महीने वालों को अपने पैसों को किसी को नहीं देना है। ओके। अब सर, घर में पैसा तो आ रहा है 12 महीने में जी, हर एक का हमने डिस्कस किया, लेकिन स्टेबल नहीं हो पा रहा है, सेव नहीं होता है। मतलब आता है, यहाँ से आया यहाँ चला गया, पता ही नहीं चला कि अपने पास रखा ही नहीं गया। तो उनके लिए क्या किया है? सबके लिए पूछ रहा हूँ मैं, कॉमन। अनमोल जी, सबसे पहले अगर मैं आपको ये बोलूं कि आज आपकी सबसे कीमती चीज़ है मोबाइल फ़ोन, इसको 2 मिनट आप गाड़ी में अपने छोड़ दो या गाड़ी में भूल जाओ, आईफोन आपके पास, तो क्या होगा? कोई ना कोई शीशा तोड़ के गाड़ी का शीशे का भी नुकसान करेगा और फ़ोन ले जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे ही ना, क्यों? क्योंकि वो गलत जगह है आपके फ़ोन को रखने की। तो जब हम कहते हैं कि इनकमिंग तो अच्छी है, पैसा तो आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा, दिस इज बिकॉज ऑफ दी सम रॉन्ग हैबिट्स व्हाट वी आर फॉलोइंग एट होम। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा आए और सस्टेन करे, घर में रुके, तो सबसे पहले आप अपने कपड़ों के नीचे पैसा रखना छोड़ दें। इससे राजसिकता बहुत बढ़ जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि नेसेसिटीज पे मैं पैसा खर्च रहा हूं, जबकि वो नेसेसिटीज है नहीं, राजसिक चीज बढ़ जाती है, आपकी नीड्स इतनी बढ़ जाएंगी। तो आप नीचे पैसा रखने से। करेक्ट। तो हमें क्या करना है? अगर आप चाहते हैं कि अपना पैसा सेव हो, तो सबसे पहली चीज, आप अपनी अलमीरा के अंदर कपड़ों के नीचे पर्स या पैसों को ना रखें। दूसरी चीज, अगर हो सके तो घर की साउथ डायरेक्शन में अपनी सेफ या लॉकर को बनाएं ऑन द नॉर्थ वॉल। अपनी लॉकर के अंदर आप थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स और कपूर डाल के रखें, जिसको एवरी 43 डेज आप या तो जल प्रवाह करवाएं या किसी चौराहे पे जाके आप उसको फेंक दें। फिर देखें कि आपके मनी कैसे सस्टेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। रिटेन होंगे। सर, जनवरी टू दिसंबर तक में ऐसे कौन से महीने हैं जिनकी इस बार प्रॉपर्टी बनने वाली है? जिनका भी जन्म मार्च, जुलाई, अगस्त या अक्टूबर और नवंबर के मंथ में हुआ है, इनके लिए प्रॉपर्टी परचेज या प्रॉपर्टी के योग बहुत अच्छे हैं इस साल। ओके। इनकी इस साल अक्टूबर और नवंबर वालों की प्रॉपर्टी बनने के चांसेस बहुत हाई हैं। ओके। मतलब अभी तक मेरे दिमाग में तो क्वेश्चन आ रहा है कि जनवरी टू अगर दिसंबर तक हमें लगाना हो, तो अगर हम इनको सीक्वेंस वाइज दें कि सबसे ऊपर महीना कौन सा रहने वाला है, जिसका मतलब लक्ष्मी योग, राजयोग, क्या कह सकते हैं? अक्टूबर मंथ वालों के लिए सबसे बेहतरीन जाने वाला ये साल
फॉलोड बाय नवंबर मंथ। अगर वो अपने आप को थोड़ा सा ओवर पुश ना करें और अपनी फैमिली लाइफ को थोड़ा सा संभाल के चले तो उनके लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। जुलाई वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है 2025। ओके। क्योंकि इसके अंदर जैसा हमने डिस्कस किया कि थोड़े से फ्रेंड्स वाले एरिया पे थोड़ा सा वो वाली दिक्कत आती है। इन जनरल में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये टॉप 3 है तो हमारे। जिनका भी जन्म अक्टूबर के मंथ में, जुलाई के मंथ में या नवंबर के मंथ में हुआ है, उनके लिए 2025 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर। हर लक्ष्मी योग कह सकते हैं। अगर हम बात करें लक्ष्मी योग की, तो जिनका भी जन्म इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर एंड नवंबर में आता है, जुलाई में आता है, उनके लिए 2025 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंसेस में इन्हें कोई दिक्कत आएगी नहीं जब तक ये वो गलतियां ना करें जो मैंने ऑलरेडी लिस्ट कर दी। ओके। कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इनका मतलब एक तो ये बल्ले बल्ले होने वाली है पूरे। डेफिनेटली इनके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। लेकिन पीछे थोड़ा सा जाऊंगा मैं। पीछे आपने एक बहुत अच्छा जिक्र किया था, वास्तु की रेमेडी दी थी आपने, ट्रायंगल बनवाया था जी, जिससे मनी फ्लो रुका रहेगा। मतलब आएगा, मनी फ्लो रुका नहीं रहेगा, मनी फ्लो चलता रहेगा। मतलब मनी रुका रहेगा, फ्लो चलता रहेगा, आपके पास पैसे बने रहेंगे जी। लेकिन हमने जनवरी टू दिसंबर हमने सारे कर्मों की बात भी करी और इधर एक ही रेमेडी आ जाती है वास्तु की। तो मतलब ये तो फिर सर मतलब रेमेडी भी आ रही है, कर्मा भी आ रहा है, तो करें क्या? दोनों करने चाहिए या अनमोल जी, सबसे पहली चीज, कर्म तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। अगर आज आप किसी भी शास्त्र को भी पकड़ लो या कहीं पर भी चले जाओ तो कर्म तो हमें करना ही है। लेकिन क्या होता है कि जो मैंने जैसे आपको ट्रायंगल बताया, जो रेमेडीज करी है, ये कैसे असर करती हैं, ये हमें हेल्प करती हैं एज अ सप्लीमेंट इन आर कर्मास। अब मान लीजिए कि अगर आज मैं आपको बोलूं कि आपको भगवान का नाम लेना है और मैं आपको रात को भेज दूं जी किसी पब में, तो आप ले पाएंगे क्या? सो दैट इज द एटमोस्फेयर। और यही अगर मैं आपको मंदिर में भेजूं या आपको बोलूं कि आप अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से तंग आ चुके हैं तो आप विपासना करने या डिटॉक्स करने जाएं तो आप क्लीन होके आते हैं। बिल्कुल। सो दीज आर कॉल्ड एज सर्टेन रेमेडीज। आपने ये बात बोली ना कि वास्तु का मैंने वो ट्रायंगल दिया तो उससे क्या हुआ। मेरे क्लाइंट थी जी, शी वॉज समवेयर इन स्पेन की थी और हिंदी टूटी फूटी बोलती थी, बहुत अच्छी थी। तो अभी भी मेरी उनसे बात होती है। उन्होंने मुझे बताया कि अभय जी, मैंने इतने सारे पॉडकास्ट देखे, एक चीज़ समझ लिया कि मेरी एंट्रेंस ख़राब है, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है। ओके। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और उन्होंने अपनी परेशानियां मुझे 2-3 और बताई कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मेरी लाइफ में। शी वॉज 52 ईयर्स ओल्ड और अभी तक शादी नहीं हुई है और प्रोफेशनली मैंने पैसे ठीक कमाया लेकिन मेरी अभी तक शादी में सुख शांति नहीं है। और 3-4 चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि जो लाइफ में उनको फील नहीं हो रही हैं कि उनके पास हैं। ओके। मैंने यहाँ पर उनको सीधी 3 चीज़ें बोली कि जो आपके घर में एक्वेरियम पड़ा हुआ है ना, उसको आप वहाँ से सबसे पहले हटा दीजिए। जैसे या तो वो फिशेज़, जब तक परमात्मा ने उनका जीवन दिया आप उनकी सेवा कीजिए क्योंकि आप उनको लाई हैं। उसके बाद आप उसको सरेंडर कर दीजिए, दोबारा उस दिशा में एक्वेरियम मत रखिएगा आप। तो अब सबसे मेन चीज़, शी वाज स्टंट कि आपको कैसे पता कि मेरे घर में एक्वेरियम है? वही मेन में भी आ रहा था। अब वो जो प्रॉब्लम्स बोल रही थी दैट वाज रिलेटेड समथिंग टू कैद। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, अगर आज बड़ी पुरानी कहावत है कि सोने के पिंजरे में तो एक बर्ड भी नहीं रहना चाहता है। बिल्कुल। आप एक्वेरियम में उसको रख के आप इसको एक गलत बढ़ावा दे रहे हो, इसका ट्रेड बढ़ता है और इससे फिशेस बेचारी अपने जीवन से पहले मर जाती हैं। तो यहाँ पर उनकी बातों से जो वो प्रॉब्लम्स बताई मुझे समझ में आ गई कि इस डायरेक्शन में उनकी खराबी है। और परमात्मा की दया से मैंने उनको बोला कि आपके यहाँ पर एक्वेरियम पड़ा हुआ, आप इसको हटा दीजिएगा। दूसरा, उनके यहाँ पर प्रॉब्लम थी इनकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। सीधा ये बात बोली कि जब आपका लाल रंग क्या है, तो बोली मेरा तो दरवाजा ही रेड कलर का है लेकिन मैं दरवाजा नहीं हटा सकती, यहाँ अलाउड नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक इंडिया कि आपने मन किया तो हटा दिया, यहाँ पर कुछ नहीं हटाने देगा। फिर शी वाज स्टंट कि आपको कैसे पता लगा कि मेरे साउथ वेस्ट के अंदर रेड कलर का है, जबकि अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग देखेंगे तो रेड कलर उतना खराब नहीं माना जाता है उस डायरेक्शन में जी। बट उनके एनर्जीज के हिसाब से मुझे वो चीज़ सूट नहीं कर रही थी। तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द एनर्जीज। आप अपनी एनर्जीज को कैसे सिंक्रोनाइज करते हो सो दैट यू कैन परफॉर्म द बेस्ट। अब यही उनके घर की एनर्जीज को बैलेंस किया गया। यहीं से मैंने उनको बताया कि आप अपने कुछ सामानों को चेंज कीजिए, कुछ यहाँ से जगह को हटाइए, उस सामान को वहाँ पर रखिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। तो ये तो रहा कि आप अपने कर्मों को अलाइन करते हैं विद वास्तु। एस्ट्रोलॉजी कहाँ पर हेल्प करती है? एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है जी कि कर्म तो आपको करने हैं, लेकिन जैसा हमने बात बोली कि मार्च महीने वालों को खासकर हमने बोला कि बहुत प्लानिंग्स कर ली मेरे दोस्त, एग्जीक्यूट कीजिए क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर ये और प्लानिंग में ही निकाल देंगे।
बिल्कुल। तो हमने इनको एस्ट्रोलॉजिकली पकड़ा। हालांकि अनमोल जी, जो हमने मंथ वाइज प्रिडिक्शन की है, ये एक ब्रॉडर एंड होता है। इसको नैरो डाउन करने के लिए और ज़्यादा करीब में जाने के लिए आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ चाहिए ही चाहिए। अब मान लीजिए, लेकिन एक सही तरीके से ईयरली प्रेडिक्शन करने का तरीका यही है। आज मैं आपको बोलूं कि आपको जो है वो बेल्जियम के किसी सिटी में जाना है, तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? आप सबसे पहले गूगल में मैप खोलेंगे कि बेल्जियम कहाँ पड़ता है। करेक्ट। अच्छा, यूरोपियन कंट्री है। अब यूरोप के अंदर बेल्जियम कहाँ है, फिर आप वो कंट्री के अंदर पहुँचेंगे, फिर आप वो सिटी में पहुँचेंगे जहाँ जाना है, फिर आप उसके एड्रेस पे पहुँचेंगे। यही रास्ता होता है ना, सीधा एड्रेस डालेंगे आप पहुँच सकते हैं क्या? भटक जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे ही पहले मंथ देखते हैं कि जो हमारे पास आई, एक राइट तरीका है जो कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर इतनी जल्दी आउट नहीं करता है कि इसका मंथ, इसके लिए महीना क्या बोल रहा है, उसकी एनर्जीज क्या है। फिर वो धीरे धीरे नैरो डाउन करता है, फिर इसकी डेट ऑफ बर्थ, फिर राशि पे आता है, फिर इसकी डेट ऑफ बर्थ, फिर टाइम ऑफ बर्थ, फिर ऐसे करके नैरो डाउन करता है। तो आपको अगर एक एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट लेना है तो आपको ये देखना है कि मुझे अपने कर्मों को चेंज कैसे करना है, कैसे मुझे एक्ट करना है। तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड ऑल दीज साइंसेज आर दी गाइड एंड सप्लीमेंट्स फॉर योर कर्म। ओके। कि आप कर्म करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे कैसे आपको बेस्ट डिराइव करना है इसमें से। इसमें कर्म की हम बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है बट जी। मन में आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ पूछ ही लेता हूँ आपसे। जी। अभी आपने एक्वेरियम की बात करी कि वहाँ पे कैद कर रखा था। जी। तो अगर नॉर्मल यूजर, जैसे आज के टाइम में इंडिया में भी बहुत लोग एक्वेरियम रखते हैं अपने घर में, या किसी बर्ड को भी केज में रखते हैं, अपनी बालकोनी में रखते हैं सजाने के तौर पे, या उनके पेट के एज अ दौरान रखते हैं, तो ये भी कर्म में आता है क्योंकि वो किसी को कैद करके रख रहे हैं। डेफिनेटली यस। देखिए, मैं तो आपको एक चीज बोलूंगा, बहुत सारे लोग पेट्स और डॉग्स को पालते हैं, विच इज अ गुड प्रोस्पेक्ट कि आप पालें, लेकिन आप ना बहुत सारी फॉरेन ब्रीड्स लेना शुरू हो गए जिसकी वजह से क्रॉस ब्रीडिंग और बहुत ज़्यादा बेचारे क्लाइमेट से दूर आके परेशान हो जाते हैं आपके पास। वो काम ना करें। दूसरी बात है कि अगर आप शौकीन हैं, मैं भी बहुत शौकीन हूँ, तो अगर आप शौकीन हैं और आपको बर्ड्स और एनिमल्स से प्यार है, तो आप अगर बर्ड रख रहे हैं तो उसको फ्रेंडली करके केज से बाहर ज़रूर निकाल के रखें। सिर्फ केज में बांध के आप उसकी सेवा कर रहे हैं तो आप अपने आप को किसी पिंजरे में डाल के देखिए आपको कैसा लगेगा। खैर, मैं यहाँ पर ये ज्ञान एक कथावाचक की तरह ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि जो भी लोग केज्ड एनिमल्स को रखते हैं किसी भी फॉर्म में, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लॉक्ड और केज्ड आपको ज़रूर मिलेगा। लिख के दे सकता हूँ ये बात। इसके लिए यू डोंट नीड एन एस्ट्रोलॉजर, आप देख लीजिएगा। इसमें तो मैं ये बताता हूँ, मेरा दिल तो इतना दुख मानता है, मेरे और मेरी मम्मी का भी मोस्टली। हमारे मतलब सोसाइटी में जिसमें मैं रहता हूँ, तो वहीं पे नीचे 2 फ्लैट नीचे एक चिड़िया बंद रहती है हमेशा, चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे कुछ हो, सुबह शाम हो जाती है, ठंड हो रही है, कुछ नहीं। अब मैं ये सोचता हूँ मैं उसकी जगह पे अपने आप को रखूँ, या बाहर सब उड़ रहे हैं, मैं बाहर रह के भी बाहर नहीं हूँ। अनमोल जी, ये तो एक ये हमारी नेचर और हमारी एक हमारा एक वो हुआ कि हम थोड़े सॉफ्ट अंदर से। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप खुद ही इस वीडियो पे जरूर नीचे कमेंट करना, आप ही करना, मैं वेट करूंगा। उनकी लाइफ में देख लेना कुछ ना कुछ रुका हुआ केज जरूर होगा। या तो उनकी कोई प्रॉपर्टी ब्लॉक्ड होगी, या किसी घर की बच्चे की शादी नहीं हो रही होगी, शादी होगी तो वाइफ साथ नहीं रह रही होगी, रिश्तों में दिक्कत होगी, किसी ना किसी एक इवेंट ऑफ मेजर इवेंट ऑफ लाइफ केज्ड होगा जो उन्हें समझ नहीं आ रही होगी क्यों है। दिस इज द रीजन। अभी आपने बात छेड़ी, मेरे पास एक क्लाइंट आए थे अभी कुछ समय पहले, एंड ही इज एन इन्वेस्टर प्लानर, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करनी बताते हैं। और प्रश्न उनका पता क्या था? अबे जी, मैंने ना अपने साथ वाला एक फ्लोर खरीदा था, वो ब्लॉक हो गया किसी रीजन से, मेरी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो गई है, अब वो कभी खुलेगी नहीं खुलेगी, 6 साल से मेरे पैसे अटक गए हैं। अरे आप तो इन्वेस्टमेंट प्लानर हो, आप तो लोगों को इन्वेस्टमेंट, तो आपने गलती कैसे कर दी? बिना रजिस्ट्री के या बिना अपने नाम करे आपने उसको 85% पैसा दे दिया टू द बिल्डर। तो बोले कि विश्वास में दे दिया। और ये उनके वर्डिंग्स थे, क्योंकि मैं बहुत जगह में ये बात बोलता हूँ कि आप केज्ड एनिमल्स या केज चीज़ें रखोगे तो जीवन केज्ड होगा, एक ना एक एरिया ब्लॉक होगा ही होगा। उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा उनके साथ रहता है, एक बेटा रेंट पे रहता है, क्योंकि उनके पास स्पेस कम है। उसी के लिए उन्होंने नया फ्लैट बुक कराया था जस्ट टू दी नेबर, वो भी ब्लॉक हो गया। क्या समझ में आई साहब? उनके घर में भी उन्होंने किसी वास्तु कारक से पूछ के एक नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर एक्वेरियम रख लिया, और साथ में वो एक पैरेट ले आए जो सारा समय बड़ा अच्छा बोलता है जी, निकालते बाहर नहीं है क्योंकि वो फेदर शेड करता है। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप मत लाइए ना, नेचर ने उनके लिए अपने पालन पोषण बनाया है, वो हो जाएगा, आप मत लाइए। लेकिन अगर ला रहे हैं तो उनको अपना सदस्य गिनिए। मैं तो मानता हूँ किसी को कैद करना हमारे हाथ में नहीं होना चाहिए, जैसा आप इजीली घूम रहे हैं। मैंने आपको एक राइट एग्जांपल दे दिया, एक उनका जो कि लोगों को बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, और उनका पहला प्रश्न यही था कि मैं आया है आपके पास इसलिए। उनको खुद समझिए बात। बिल्कुल सही बात है।
सर जाते जाते अगर आप व्यूअर्स को कुछ बताना चाहें सो प्लीज़। सो देखिए 2025 में खासकर अब मैं भी बोल रहा हूँ ये मंगल का साल है, तो आप ज़रूर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। सुबह उठते ही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, वी स्टार्ट आवर डे विद मोबाइल फ़ोन। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, आप अपने भाग्य को राहु के हाथों में दे रहे हो। आप जानते हैं कि हमारे हाथ की रेखाएं हर 22nd डे में इसमें कोई ना कोई स्लाइड चेंज आता है। तो आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फिंगर्स, अपने पाम्स, अपनी हैंड्स को कंप्लीटली रब कीजिए। उसके बाद बेड से भी उतरने से पहले अपने आईज के ऊपर लगाइए, फोरहेड के ऊपर लगाते हुए अपने हेड के ऊपर से लेके जाइए। परमात्मा को शुक्रिया कीजिए और अपने हथेली को देखिए कि आज मेरे अंदर कुछ नया और अच्छा भाग्य छुपा है जो आज मुझे मिलने वाला है। दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन। और लगभग आधे घंटे तक आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ बिल्कुल ना कीजिएगा। बिल्कुल अनमोल जी, ये एक ऐसी रेमेडी है जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए और 2025 में खास कर करके देखिएगा, आपको इसका रिजल्ट तुरंत मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और इतना अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है जनवरी टू दिसंबर। उसके बाद हमने और भी टॉपिक डिस्कस करे, तो व्यूअर्स को ज़रूर इन चीज़ें समझ आएगा, और आपने जो नॉलेज शेयर करी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ध्यान रखिएगा, बेस्ट विशेस टू ऑल। राधे राधे सर। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप तो अपने मंथ का देख ही रहे हैं, जो आपके दोस्त या आपके फैमिली मंथ्स वाले हैं उनको भी शेयर करिए, तो उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और अपने कर्म सुधार सकें वो लोग। थैंक यू।